नमस्ते, ओम नमः शिवाय। आज और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं आपसे और आज बात करेंगे ईश्वर या भगवान। तो हम लोग कहते हैं गुरुजी कि ईश्वर ने ये पूरी सृष्टि बनाया है, जो भी करता है जो भी धरता है वो ईश्वर ही है, जो भी करते हैं ईश्वर करते हैं, भगवान करते हैं। तो ये ईश्वर है क्या, भगवान है क्या, वो सही में है क्या, वो उसमें थोड़ा सा प्रकाश डालिए। हमारे समाज में, हिंदू धर्म में या पूरे दुनिया में ही शास्त्र में ईश्वर और भगवान ये दो शब्द आता है। फिर एक शब्द आता है परमात्मा, जीवात्मा, ऐसे शब्द आता है। तो कुछ लोग ऐसे मानते हैं जो शास्त्र नहीं पढ़े, नहीं जानते, दर्शन शास्त्र नहीं पढ़े, सांख्य वगैरह अध्ययन नहीं किए, मीमांसा अध्ययन नहीं किए, तो वो मानते हैं कि भगवान ने सब कुछ बनाया, भगवान सब कुछ है। तो उनका एक आइडिया है कि कोई पर बैठा हुआ है। हमारे पुराणों में भी है, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बैठा हुआ है, और फिर यमलोक है, फिर शिव जी है, फिर एक एक लोक कल्पना की गई, फिर ईश्वर है, फिर भगवान है। तो संस्कृत भाषा में एक एक शब्द का भी अर्थ होता है। अगर शब्द का अर्थ समझ लोगे तो फिर पता चल जाएगा। तो जैसे भगवान है, भगवान के बारे में क्या बताया? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य जशस्य श्रेय वैराग्य सात मुक्षस्य सन्नाम भगवतिंगना। कहा गया है कि इस संसार में किसी व्यक्ति के पास अगर ये 6 चीज़ है तो भगवान है। नहीं कहा गया भगवान सृष्टि को बनाता है, सृष्टि को टूटता है, वो सृजन करता है, पालन करता है, ध्वंस करता है, ऐसे कुछ नहीं। 6 चीज़ कहा गया, 6 चीज़ का नाम है भग, और जिसके पास है भगवान है। तो ऐश्वर्य से समग्र से धर्म, समग्र ऐश्वर्य अर्थात इस संसार का सबसे बड़ा ऐश्वर्य उसके पास है, धनी है, मानी है, उसके पास बहुत पैसा है, संपत्ति है, गरीब नहीं, बहुत बड़ा धनी है, दूसरों को दे सकता है, सारा ऐश्वर्य उसके पास है। जैसे दुनिया में ऐश्वर्य में कोहिनूर है तो वो उसके पास, ऐसा समझ लो। तो ऐश्वर्य समग्र से धर्म, समग्र धर्म उसके पास। यह धर्म का अर्थ होता है ज्ञानी, ज्ञानी व्यक्ति भी है, उसको मालूम है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, संसार क्या है। या धर्म का अर्थ पूजा पाठ नहीं है, धर्म का व्यापक अर्थ है, जन्म से मृत्यु तक धर्म है। धर्म एक ऐसा एक शब्द है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा मैं। धर्म किसको कहते हैं, धर्म कहाँ से है, धर्म शब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ जो समग्र धर्म है इसका मतलब है व्यवहारिक है और ज्ञानी है, आत्मज्ञानी पुरुष। तो ईश्वर जैसे समग्र धर्म जशस, उसके पास सारा जश भी है। जैसे दुनिया का अंदर नोबेल पुरस्कार मिल गया तो सब लोग, वैसे बहुत सारा पुरस्कार मिला है, सारा जश उसके पास है, ख्याति है। श्री, तो ईश्वर जब पहले आ गया तो श्री तो लक्ष्मी है, लेकिन यहाँ से श्री से हम शक्ति युक्त करेंगे तो अर्थ ठीक रहेगा। उसके पास शक्ति भी है, इतना कुछ होगा तो भाई ताकत तो होगी। और इतना कुछ होने के बाद भी उसके पास जो 5 और 6 नंबर चीज़ है, वो अपूर्व चीज़ है, वो क्या है? समग्र वैराग्य है। इतना कुछ होते हुए वैराग्यवान है। और फिर मोक्ष, मतलब वो एक आत्मज्ञानी पुरुष है, इसी को भगवान कहते हैं। अगर तुम्हारे पास है तो तुम भगवान हो। श्री कृष्ण के पास होता, श्यामंतक मणि था, कौस्तुभ मणि था, वो श्यामंतक मणि को पूजा करने से 10 मन सुना देता था डेली, ऐसे लिखा हुआ है। सुदर्शन चक्र था उनके पास, और वो महान ज्ञानी भी थे, बुद्धिमान थे, योद्धा थे, क्या नहीं थे। उनके परिवार के लोग जब जदुवंश ध्वंस हुआ तो वैराग्यवान थे, वो तो पढ़ के देख रहे थे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। हाय हाय नहीं कि मर गया ऐसा कुछ नहीं। बलराम भी बैठे थे, उन्हें जुगबल से देह त्याग कर लिया। इसी के लिए उनको भगवान कहते। वो सृष्टि फिष्टि कुछ नहीं किया उन्होंने, ये बेकार बात। दापर युग में आते, कहाँ से सृष्टि किया? राम के पास भी वही था, इसीलिए राम को भगवान। शिव जी के पास वही है, इसीलिए शिव जी भगवान। और बुद्ध के पास भी था, गोरखनाथ के पास था, इसीलिए भगवान। क्यों? उनके पास क्या था? बुद्ध के पास सब कुछ था। सारे राजा लोग जाकर उनके पैर छूते थे, तो उनके पास क्या नहीं था? राजा उनके पास तो देश भी उनका है ना। एक राजा उनका शिष्य बन गया तो सारा राजत्व तो उनको मिल गया। गुरुजी बोलो, हुक्म फरमाओ, क्या करो। वो महान आत्मज्ञानी व्यक्ति थे बुद्ध, गोरखनाथ, ये लोग तपस्वी थे, होते हुए भी उन्होंने कुछ ग्रहण नहीं किया। तीव्र वैराग्यवान थे, संसार त्यागी थे। अगर वो चाहते तो सब कुछ उनके पास हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था, लेकिन उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया। जो मैंने बताया, वैराग्य और मोक्ष में रहे, तो इसीलिए उनका भगवान का, जिसको आशीर्वाद दे उसका कल्याण कर दिया।
किसी को आशीर्वाद दिया, उसका मनोकामना पूर्ण हो गया, तो क्या परमात्मा भगवान नहीं है? तो भगवान का अर्थ तो यही होता है। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम आगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्यं सवाच्य भगवान थी। आप भगवान का और एक डेफिनेशन ले लो, और एक परिभाषा लिखा हुआ है शास्त्र में, क्या? उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम आगतिम। उत्पत्ति का अर्थ सृजन कहाँ से होता है? अनंत कोटि ब्रह्मांड कैसे बना? ये सृष्टि कैसे हुई? पहले तो नहीं थी ना। सृष्टि शब्द का अर्थ क्या है? जो नहीं था होना, पहले था नहीं, सृष्टि हुई मतलब था नहीं, बनी। और हमने मान लो लकड़ी से टेबल बना दिया, वो क्या गया? वो सृष्टि की नहीं, उसको हमने रूपांतर किया, लकड़ी को रूपांतर करके चेयर बना दिया, कुर्सी, तो रूपांतर है, उसको सृष्टि नहीं कह सकते। जैसे लियोनार्डो दा विंची ने सृष्टि किया, वो सृष्टि है। दोनों में फ़र्क क्या है? क्योंकि उसने जो बनाया वो किसी ने नहीं बनाया, इसीलिए वो सृष्टि है, अजूबा है, कोई नहीं कर पाया, वो अपने दिमाग से निकाला। ऐसे कल्पना किसी ने, भाई टेबल तो पहले किसी ने बनाया, हमने बना दिया, चारपाई बना दिया, बिल्डिंग बना दी, ईंट पत्थर लगा दिया, तो यहाँ से हमने रॉ मटेरियल्स लिया ना। तो वो जो सृजन शुरू में जो सृजन हुआ है, वो रॉ मटेरियल्स कहाँ से आया? हमारे दर्शन में हम आगे बताएंगे सृष्टि कैसे हुई, सांख्य में है, योग में है, यहाँ हम भगवान और ईश्वर के बारे में बताएंगे। तो भगवान तो वो हमने डेफिनेशन दिया। उत्पत्ति प्रलय चाहिए, वो बताएं उत्पत्ति कहाँ से होता है, प्रलय कैसे होता है, उसको पता है। भूतानाम आगतिम गतिम, भूत मतलब प्राणी समुदाय, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, ये जड़ क्या है, चेतन क्या है, सबको पता है उसको। भूतानाम आगतिम गतिम व्यक्ति विद्या में विचंद, जिसके अंदर विद्या भी आत्मज्ञान है, मैं कौन हूँ उसको पता है, मैं कौन हूँ। सिंपल प्रश्न है, सवाल है, मैं कौन? ये मैं कौन हूँ, तो भाई थोड़ा सा मैं कौन हूँ सोचना, तो उसका जवाब तुम्हें नहीं मिलेगा। इसे मैं कौन हूँ पर और एक दिन बताएंगे, बने रहो और आगे आगे सब कुछ बताएं, खुलासा करेंगे। ये 10-15 मिनट का वीडियो सुनते जाओ तो तुम्हें काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो व्यक्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्य भगवान इति, तो जिसको ये ज्ञान, आत्मज्ञान, पारमार्थिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान है, मैं कौन हूँ, परम सत्य कौन क्या है, और अविद्या, व्यक्ति विद्याम अविद्याम, अविद्या का मतलब होता है सांसारिक ज्ञान, वो भी उसको मालूम है, बिल्डिंग कैसे होता है, ब्रिज कैसे होता है, एरोप्लेन कैसे बनता है, ये जो सांसारिक चीज़ें, जीविका निर्वाह के लिए जो अर्थनीति क्या है, वो सब कुछ मालूम है। ये जो ज्ञान विज्ञान दोनों मालूम है, उसको बोलते हैं भगवान। अब भगवान शब्द का अर्थ हो गया, यहाँ कहीं नहीं लिखा है भगवान ने, इस भगवान ने जो हमारे शास्त्र में है, उन्होंने सृष्टि किया है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो फिर सृष्टि किसने किया वो आगे बताएंगे। और एक तुमको मैं बताता हूँ, ईश्वर शब्द, ये तो भगवान गया। ईश्वर शब्द व्याकरण दृष्टि से, पाणिनि व्याकरण में जाओगे तो ईट धातु से, संस्कृत में ईट धातु से ईश्वर शब्द की व्युत्पत्ति होती है। अब ईट धातु का अर्थ क्या? शासन करना, जो शासन करता है उसको ईश्वर बोलते हैं। एक एक शब्द का अर्थ है, उसको जानना चाहिए। यूँ मनगढ़ंत आप नहीं जी ऐसा है, ऐसा नहीं होता है, मनगढ़ंत बोलने से युक्ति से समझाना पड़ेगा। अब ईश्वर ईट धातु से बना शब्द, तो जो तुमको शासन करता है, तो भी मनुष्य के अंदर भी तो ईश्वर है ना। अब हिंदी में बोलते हैं ना, किसी मंत्री के पास चला गया एक आदमी, जाकर मंत्री ने पूछा, हाँ जी कैसे, बोलेगा माई बाप, हमारी सरकार, ऐसे संबोधन में बोलते हैं, आप मेरे को ये मदद कर दो, तो उसके लिए वो तो सरकार हो गया, उसके लिए वो मालिक हो गया, उसके लिए वो ईश्वर हो गया, जो शासन करता है। किसी को जेल में डाल सकता है, किसी को तो सोच लो उनके पास कितनी ताकत है, तो वो तो ईश्वर हो गया ना, जो शासन करता है व्यवहारिक रूप में। पारमार्थिक रूप में ईश्वर का और तो कुछ और है, ठीक है। पारमार्थिक रूप में ईश्वर जो है वो जिसके अंदर कोई कलमश ना है, नहीं है, जिसके अंदर आपका कोई कर्म का विपाक नहीं होता है। कर्म का विपाक होता है, जैसे जीव कर्म करता है और उसको कर्म का फल भुगतना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए जीव जो है ना, बार बार जन्म मरण होता है, लेकिन जो ईश्वर है उसमें ये नहीं होता है। और एक मैं डेफिनेशन देता हूँ तो समझ जाओगे, ईश्वर तुमसे भिन्न नहीं है। जैसे मैं एक जीव हूँ, मेरे पास ये बैठे हुए सुबेरे, ये भी एक जीव है, तुम भी एक जीव हो, संसार में जितने जीव है, कीट पतंग सब जीव है। तो जब एक जीव होता है तो हम क्या बोलता है, ये जीव है। जैसे एक जंगल में चले गए, हमने कहा पेड़ को गिनती करो, तो आपने 1 2 3 4 5 है करके हज़ारों पेड़ गिनती कर लिया, ये 1 पेड़ है, ये 2 है, 3 है, ऐसे करके पेड़ों को गिनती किया। जब गिनती नहीं कर पाया तो क्या कहा, गुरुजी हम गिनती नहीं कर सकते, ये तो अरण्य है। तो बहुत पेड़ हो जाए, बहुत सारा पेड़ हो जाए, वेल हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट
जंगल, अरण्य नाम बदल गया। अरण्य का मतलब क्या होता है? जहाँ बहुत सारा पेड़ है। जंगल का मतलब जहाँ अगणित अजस्र पेड़, गिनती नहीं कर सकते। परिभाषा बदल गई, शब्द बदल गया। पहले हम कह रहे थे एक पेड़, अगर एक हो तो एक पेड़। उसी प्रकार एक जीव में हूँ। सारा जीवों का जो समष्टि वो ईश्वर है। सारा जीव संसार में उसकी जो समष्टि है, इकट्ठा करने से जो होता है उसको ईश्वर कहते हैं। तो आप तुम ईश्वर से अलग नहीं, तुम ईश्वर के। इसीलिए गीता में कहा ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। समझे? इसका अर्थ तो यही है कि कह रहे ममैवांश जीवलोके, ये जो जीवलोक में जितने जीव है, जितने प्राण है, चेतन है, वो मेरा अंश है। ठीक है, मेरा अंश है और वो मैं से भिन्न नहीं है। तुम उस ईश्वर से भिन्न नहीं हो, पर तुम भूल गए। इसी तुम्हारे जो भूल गए तुम कौन हो, और इसको अज्ञानता कहते हो, अविद्या कहते, वेदांती लोग कहते, माया के बस में आकर के तुम सब भूल गए हो। उसी को दूर करने के लिए हम बैठे हुए हैं। हम उसको दूर कर देंगे, आप चिंता ना करो, बने रहो। तो ईश्वर और भगवान का ये डेफिनेशन मैंने बताया, आगे आगे और बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और ईश्वर और भगवान के बारे में बताने के लिए गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो काफ़ी सारा कन्फ्यूजन जो है वो मैं उम्मीद करता हूँ कि दूर हो गया होगा। अगले वीडियो तक बने रहिए। नमस्ते और नमः शिवाय।